अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज की जो डिश है बहुत ही मज़े की और कमाल की है। आज हम बनाएंगे बीफ मगज़ कौरमा, जो नहायत ही लजीज डिश है। आप इंशाल्लाह आप एक बार बनाएंगे, आप बार बार आपका दिल करेगा इसको बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो बीफ का मैं बना रही हूँ देगी कौरमा। ये बड़े साइज़ के 2 प्याज से मैंने काट के रख लिए। घी को मैंने गर्म रख दिया। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले घी प्याज को फ्राई करेंगे। आप पतीली में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। चम्मच को चलाते ही रहना, चम्मच को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो वो साइडों से ब्राउन हो जाएगा, दरमियान में से रह जाएगा। हमने बस इसको इतना ही ब्राउन करना है। इसको निकाल लेते हैं ताकि इसका घी उतर जाए। तो बाद मैंने सारा घी निचोड़ दिया। अब इसको प्लेट में फैला देते हैं ताकि ये सूख जाए और कड़क हो जाए। जिस घी में मैंने प्याज फ्राई किए था उसी में मैंने गोश्त डाल के उसको फ्राई कर लिया ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसमें 2-3 तेज़पात के पत्ते डाल दिए। अब मैं शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इसको भी शामिल कर और ये 1 पाव प्याज दही, इसको शामिल करें। सारी चीज़ें, सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए वेट लगा देते हैं। पानी मैंने नहीं डाला क्योंकि पानी दही ने भी छोड़ दिया और गोश्त ने भी पानी छोड़ा था। इसी में हम इसको गला लेंगे। 1 मिनट के लिए आंच को तेज़ रखेंगे, फिर इसको मीडियम कर देंगे। उतनी देर में हम कर लेते हैं कुछ साबुत मसाले को ग्राइंड। ये 4-5 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची थी, स्किन को हम निकाल देंगे। इसके दाने इस्तेमाल करेंगे। ये काली मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च साबुत नहीं थी मेरे पास। ये ज़ीरा साबुत, बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा, ये जायफल और ये जवित्री। इनको ग्राइंड कर लेते हैं। इनसे बहुत ही अच्छी सालन में खुशबू आए और सालन का टेस्ट भी और भी बढ़ जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म रख दिया और अब इसमें डाल देते हैं मर्च। एक बॉयल आने पर इसको उतार लेंगे। ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब आंच बंद कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब हमने करना ये है, हमने जो इसकी जो स्किन में से ये निकलती है ना रेशे वगैरह ये वाले,
ये मैल वगैरह ये निकाल लिया। बस इतना ही था, इसमें इतना ज़्यादा नहीं थे। मैं ये ठंडा हो चुका, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इतने इतने टुकड़े कर लिए इसके। और कढ़ाई में, छोटी सी कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म रख दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करना है बस, ताकि इसकी जो मखसूस स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, ताकि ये टूट ना जाए। ये बस इतना ही इसको फ्राई करना था। अब गोश्त को देख लेते हैं। ये गोश्त भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और जो मैंने प्याज को फ्राई किया था, इसको चाहे तो आपने अगर दानेदार मसाला बनाना है तो ऐसे ही इसको दबा के डाल लें, लेकिन मैं इसकी ग्रेवी को स्मूथ सा रखूँगी, इसलिए मैं इसको ना ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये मैंने ग्राइंड कर लिया। मैंने मसाले वाले जार में किया है, आप चाहे तो जग में भी कर सकते हैं। उसी जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जार के साथ जो मसाला लगा वो भी शामिल हो जाए। अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, ताकि प्याज का जो कच्चापन है उसकी खुशबू और निकल आए, कच्चापन भी दूर हो जाए। और साथ ही शामिल कर देते जो मसाले मैंने ग्राइंड किए थे। जाफर, जवित्री वगैरह जो भी था, लौंग, काली मिर्च, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब वो एंड पे शामिल करेंगे, ताकि उनकी खुशबू जो है ना वो बरकरार रहे। प्याज भी भून चुका है, मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो गई है। मैंने इसको दानेदार नहीं बनाया, मैंने इसकी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार की है। आप चाहे तो दानेदार भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मगज़, जो मैंने फ्राई करके रखा था। कुछ स्मेल इसकी उबाल के ख़त्म हो गई थी, कुछ मैंने इसको फ्राई कर लिया, वो ख़त्म हो गई। अब इसको शामिल कर देंगे। इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसको ऊपर ऊपर ही रहने देंगे, ताकि दम में ये मज़ीद गल जाए। अब 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तैयार हो चुका है। अब डाल देते हैं कुछ सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा अदरक, क्योंकि लहसुन अदरक तो मैंने पहले ही डाल दिया था वो गोश्त भूनते वक्त। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप इसको लाइक करेंगे। मिलते हैं आने वाली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।